आज की क्लास हमारी प्रतिशत के बारे में है, यानी कि परसेंटेज के बारे में है। जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पे प्रतिशत और परसेंटेज के बारे में है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, यानी कि जिसका हर 100 होता है और अंश कोई भी हो सकता है। अंश ऊपर होता है, जैसे कि 5/100 है, तो ऊपर वालों को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, नीचे वालों को हर कहते हैं। तो हर उसका 100 होता है और प्रतिशत कोई भी और अंश कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है ना? कोई भी संख्या हो सकता है। अंश को हम दर प्रतिशत भी कह सकते हैं और इसे हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए x प्रतिशत है, तो इसका मतलब होगा x प्रतिशत का मतलब हुआ कि 100x हुआ। 100 में से कितना हुआ? x हुआ। इसे हम प्रतिशत, जो प्रतिशत होता है, इसे हम प्रतिशत से सूचित कर सकते हैं, यानी कि इसे प्रतिशत से सूचित किया जाता है। इतना समझ में आपको? उसके बाद अगर प्रतिशत को भिन्न में कहेगा बदलने के लिए, जैसे मान लीजिए 10% है। क्या है? 10% है। इसको कहेगा भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 10% है, तो इसको 10 लिखेंगे और बाटा प्रतिशत क्या होगा? 100 बाटा में आ जाएगा। यानी कि जब प्रतिशत कहेगा तो नीचे आ जाएगा और प्रतिशत में बोलेगा बदलने के लिए तो आपको 100 से गुना करना होगा, और प्रतिशत में दिया रहेगा तो डायरेक्ट आपको नीचे यानी कि हर में 100 देना होगा। और यहाँ 10% है तो 10/100 होगा। अब इसको कटा देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 1 बटा कितना हो गया? 10 हो गया। यानी कि क्या हुआ? भिन्न में हुआ। प्रतिशत से भिन्न में हम बदल दिए, ठीक है ना? फिर कहेगा कि प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। 20% है और इसको कहेगा कि आप दशमलव में बदलिए। तो दशमलव में जब हम बदलेंगे तो इसको लिखेंगे 20/100 लिखेंगे। 100 है ना, इतना लिखेंगे। और अब उसके बाद 0 है तो 0 से तो 0 कट जाएगा, कट गया। अब यहां बच गया 2/10 बच गया। अब आपको एक बात याद करनी है कि बाटा में अगर 100 कितना भी रहे 0, तो जितना 0 रहेगा उतना अंक के पहले दशमलव लिख देंगे। यानी कि एक 0 है ना, तो एक अंक के पहले क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। तो 2 यहाँ लिखेंगे और दशमलव दे देंगे, फिर यहाँ 0 रहेगा। इतना आ गया। आया समझ में? एक और देखिए, जैसे रहेगा 15% है ना, 15% है, तो 15% है तो 15 लिखेंगे और बाटा में 100 हो जाएगा। अब 2 0 है ना, 2 0, तो 2 अंक के पहले दशमलव दीजिए, यानी कि 15 यहाँ शोक नहीं रहा तो यहाँ 0 दे देंगे। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, बस इतना हो जाएगा। आया समझ में? तो हम समझे प्रतिशत से भिन्न बदलना, फिर समझे प्रतिशत से दशमलव बदलना। आया समझ में? अब बोलेगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। जैसे कि मान लीजिए 4/5 है, ये क्या है? भिन्न है। भिन्न को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले। तो 4/5 है और प्रतिशत में जब भी कहेगा बदलने के लिए तो आपको 100 से गुना करनी होगी। तो 100 से क्या हो जाएगा? गुना होगा। तो यानी कि 20, 5 से 20 मरतबे कटेगा, फिर गुना कर देंगे 4 से 20 में, तो हो जाएगा 80। 20 चौका 80% हो गया। इस तरह आप भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। अगर वही दशमलव में रहता, जैसे कि रहता 4.5 रहता, इसको आप प्रतिशत में बदलिए। तो इसको देखिए बदलने के लिए 4.5 बाटा, अब यहाँ देखिए दशमलव है तो दशमलव के बदले 1 देंगे, दशमलव के बाद जय गो अंक है, जय गो 0 देंगे, यानी दशमलव खत्म हो गया। अब प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से। 1
एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, 10 से इसमें गुना कर देंगे तो होगा 450%। इतना हो जाएगा, आया समझ में। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये फर्स्ट क्लास है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत से भिन्न में आप निकाल सकते हैं। तो अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आगे शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।